वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया है परीक्षा तिथि को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी बोर्ड के पहले ये परीक्षा होगी, कुछ लोग कह रहे हैं यूपी बोर्ड के बाद परीक्षा होगी, और इन्हीं सब वजहों से छात्र परेशान है। छात्र इस वजह से भी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड में न सदस्यों का चयन हुआ है, न चयन बोर्ड का गठन हुआ है, तो फिर परीक्षा कैसे होगा, इसको लेकर छात्र कन्फ्यूज हो गए हैं। आज दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की शीतला प्रसाद ओझा जी से। ये भी आप लोगों की तरह एक आम प्रतियोगी छात्र हैं, लेकिन ये अक्सर चयन बोर्ड में जाते रहते हैं, वहाँ पर ज्ञापन देते हैं, अधिकारियों से वार्ता होती है, तो इनको काफ़ी जानकारी होती है। और अभी कुछ दिन पहले इनकी मुलाकात भी हुई थी माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से, जब ये छात्र लखनऊ गए थे। यूपीपीएससी में भी आपने इनको देखा होगा ज्ञापन देते हुए। तो इनसे मैंने बात की और जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर इनको क्या जानकारी है और क्या माहौल है इस समय टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि का। प्रयागराज के छात्रों को ऑलरेडी काफ़ी जानकारी होती है, और मैं जो भी जानकारी आपको देता हूँ छात्रों से बात करके, चयन बोर्ड के सूत्रों से जानकारी निकाल के, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो सूचनाएं आती हैं, और डायरेक्टली भी कुछ जानकारी हमें मिलती है, तो सब कुछ मिलाकर ही आपको कोई सूचना दी जाती है। कुछ जानकारी गलत भी हो सकती है, हो भी जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको अपनी तरफ से सही सूचना दूं। अब कई बार चयन बोर्ड जो खुद कहता है वो नहीं कर पाता है, तो फिर इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल क्या शीतला प्रसाद ओझा ने बताया है, क्या मेरी बात हुई है, हम लोग सीधे सीधे सुनते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है अपने बातचीत की, चूंकि अभी लाइव में बात करता है आपके सामने, हो सकता है वो कहीं बिजी हूँ, कभी नेटवर्क वीक हो जाता है, कभी आवाज़ कटने लगती है, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा है। बातचीत तो काफ़ी हुई, लेकिन जो आपके काम की चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर कट करके रखा है, तो मैं रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ। हाँ शीतला प्रसाद ओझा जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक बढ़िया है सर। जो है जय हिंद सर। जय हिंद। तो क्या न्यूज़ है एग्जाम का, टीजीटी पीजीटी का? अच्छा अच्छा जी। गुरुवार के दिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माननीय वीरेश कुमार जी आए थे चयन बोर्ड में। ठीक है, सुनिए। तो प्रधानाचार्य के रिजल्ट को लेकर जो सन 2013 से एग्जाम लंबित था, हाँ, और 9 वर्ष के बाद वो वैकेंसी पूर्ण की गई, जिसका रिजल्ट तो 2013 प्रधानाचार्य भर्ती का रिजल्ट काफ़ी समय से फंसा था, और अभी कल ही उसका रिजल्ट आया है कानपुर वाले क्षेत्र का। तो अध्यक्ष साहब अपने स्तर पर जो हो सकता है वो कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। इस समय शीतला प्रसाद जी बता रहे हैं। बिना नंबर के दे दिया गया ना, वो तो है। परीक्षा की स्थिति को लेकर के माननीय वीरेश कुमार जी ने तैयारियां जोरों शोरों पर है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जोरों शोरों पर है परीक्षा की तैयारी। आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए। 110% चल रहा है, क्योंकि सेंटरों का निर्धारण 3 से 4 महीने पहले जो है हो गया था। जो भी परीक्षा मतलब परीक्षा जिले पे होगी या मंडल स्तर पर क्या है। तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही कि नवंबर में एग्ज़ाम कराने की तैयारी थी। चयन बोर्ड की एग्ज़ाम सेंटर से बातचीत हो रही थी, लेकिन सदस्य ना आने की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। चयन बोर्ड को भी आइडिया नहीं था कि इतना डिले हो जाएगा सदस्यों की नियुक्ति में। शासन स्तर पर ये मामला अभी भी लंबित है। ओझा जी, और इनका ये सोच रहे कि हम बहुत जल्द ही परीक्षा करा ली जाए। परीक्षा अगर मान लीजिए ये चेयरमैन नहीं करा पाते हैं तो कभी भी डेट आ सकती है परीक्षा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात मेंबर की, तो मेंबर भी आ जाएंगे बहुत जल्द ही। मेंबर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल जाएंगे, क्योंकि यह बात शिक्षा मंत्री जी के पास जब हम लोग गए थे गुलाबा देवी जी के पास, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसकी फाइल शासन स्तर पर चल रही है। ठीक जी, देखिए जो आराधना तो बता रहे हैं ओझा जी कि सदस्यों की नियुक्ति कभी भी हो सकती है। लगभग काम इस पर फाइनल हो गया है। और मैंने जब पूछा कि जो 60 दिन पहले परीक्षा तारीखों के ऐलान के बारे में बताया गया था उसका क्या हुआ, तो इन्होंने साफ साफ बताया है, और अध्यक्ष साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि ये कोई बाध्यता नहीं है कि हम 60 दिन पहले परीक्षा तारीखों का ऐलान कर ही दें। ये तब थी जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट के तुरंत बाद हम परीक्षा तारीखों का ऐलान करते, तब हम 60 दिन 70 दिन पहले बता देते।
लेकिन अब ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिले हो गया है कि अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जैसे ही चयन बोर्ड सदस्य मिलते हैं, मीटिंग होती है, परीक्षा तारीखों का ऐलान करके हम एग्ज़ाम करा सकते हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। तो सुनते हैं आगे उन्होंने क्या बताया। शिक्षा विभाग के और श्रीमती सरिता तिवारी जो डायरेक्टर थे, इसलिए डायरेक्टर जी को यहाँ बनाया गया लखनऊ यहाँ प्रयागराज में। इसी वजह से मेंबरों का चयन नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी उससे सहमति जताई बहुत ही जल्द ही भाई अब करें। वैसे भी सोचिए कि सरकार अगर चाह लेती तो 1 घंटे के अंदर मेंबर का चयन करके जिस दिन मेंबर आगे उठा के 2 दिन के बाद मीटिंग करवा देंगे। बताइए आप। वो तो है और मीटिंग सरकार को ही करना है। तुरंत डेट दे देंगे कि 10 दिन के बाद आपकी टीजीटी परीक्षा है। सब लोग क्या करेंगे? अब वो चीज नहीं है जो पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में थी। अब सारी प्रक्रियाएं सर बदल गई है। वैकेंसियां अपने मूल विज्ञापन पर और इसी आयोग से ये भर्ती होगी, ये भी तय है। अच्छा, ये तय है। ठीक है जी, ये तय है कि इसी आयोग से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ही भर्ती होगी। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही परीक्षा कराएगा टीजीटी पीजीटी 2022 का, नया आयोग नहीं कराएगा। जो नया आयोग है उसमें अभी भी समय है और जो रिक्त पद हैं प्रेजेंट टाइम में, जो अधियाचन थे पहले फ्रीज हो गए थे और जो तदर्थ वाली सीटें हैं या जो नए पद हैं उन पर विज्ञापन अब नए आयोग से आएगा और वो भर्ती तब आएगी जब ये 2022 वाली भर्ती कंप्लीट होगी। तो फिलहाल 2022 वाली भर्ती चयन बोर्ड ही कराएगा और जो नए पद हैं जिस पर विज्ञापन आना है वो नए आयोग से आएगा। वो अगले साल आ सकता है यदि ये वर्तमान वाली भर्ती जल्दी पूरी हो गई तो। और अध्यक्ष साहब 8 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि 2022 वाली परीक्षा कराकर इसका रिजल्ट हम जारी कर दें। सेवा चयन बोर्ड का गठन होगा तो इसी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग यही इसी बिल्डिंग में बनाएंगे। भर्ती फिर एक जैसे होगी, एक आयोग से, ठीक है ना? ये है। और देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है, हम कह रहे हैं कैसे नया आयोग की जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि नया आयोग का गठन, लेकिन हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ शासन स्तर पर, क्योंकि मैं गया था शिक्षा मंत्री के पास ना, मैं ये भी चर्चा की थी कि सीट जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। इसके बाद नया विज्ञापन आएगा नए आयोग। इस बार कोई सीट नहीं जुड़ेगी। आदरणीय विजय कुमार जी भी जब हम लोग शुरू में गए थे, जो पद हैं उस पर नया विज्ञापन आएगा। हम इस भर्ती को फाइनल जल्द से जल्द करवा करके नया विज्ञापन देंगे। तो दिसंबर में तो हो नहीं पाएगा एग्जाम। दिसंबर में तो हो नहीं पाएगा एग्जाम। मैंने पूछा कि मतलब क्या ऐसे भी चांसेस हैं कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो जाए, तो इस पर तो इन्होंने नहीं कहा क्योंकि ये भी एक छात्र ही हैं, ये सब कुछ नहीं जानते हैं, ये ना अध्यक्ष हैं ना चयन बोर्ड के सदस्य हैं। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कहा कि कभी भी परीक्षा हो सकती है, हमें इतनी जानकारी मिली है। जैसे ही सदस्य आ जाते हैं परीक्षा तारीखों का ऐलान तुरंत हो जाएगा। तो चांसेस हैं जनवरी से फरवरी तक एग्ज़ाम होने का। आप लोग जनवरी मानकर अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी सुनिए इन्होंने क्या कहा। जनवरी का फिर तक चांस बन रहा है। अब दिसंबर में भाई देखिए हम कोई आयोग के मेंबर नहीं है, न चेयरमैन है, लेकिन हम भी एक प्रतियोगी छात्र हैं। एक प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी प्रतियोगी छात्र होने के नाते प्रतियोगी छात्रों से हम भी आवाज उठाते हैं। बात समझ रहा हूँ। हम आए दिन देख रहे हैं, लेकिन किसी भी महीने में परीक्षा कराई जा सकती है, कभी भी ना। अच्छा जी, कभी भी हो सकती है, यही तो हम यही अपील करते हैं सारे अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश के कि वो किसी की बहकावे में ना आए। जो लोग कुछ कह रहे हैं उनको कहने के अपनी तैयारी करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि दोस्तों पूरा मिला जुला कर यही है कि एग्ज़ाम आपका बोर्ड परीक्षाओं से पहले हो सकता है। तैयारी चल रही है चयन बोर्ड में और सदस्यों की नियुक्ति का इंतज़ार है। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सदस्य आ सकते हैं और मान के चलें अगर 15 दिसंबर तक भी सदस्य आ गए जैसा कि आश्वासन दिया जा रहा है तो आपकी परीक्षा जनवरी लास्ट या फरवरी में हो सकती है। तो आपको अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब मैं या कोई भी ये नहीं बता सकता है कि परीक्षा किस महीने में होगी, किस दिन होगी। प्रोसेस ज़रूर हम बता सकते हैं कि क्या चल रहा है और जैसे जैसे हमें आगे और जानकारी मिलेगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल की कंडीशन में जनवरी से फरवरी तक आपकी परीक्षा
हो सकती है। और यदि फरवरी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ किसी भी कारणवश तो फिर मार्च में हो नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम है। और अप्रैल में 8 अप्रैल को अध्यक्ष साहब रिटायर हो जाएंगे, फिर अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, फिर काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो फरवरी तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा परीक्षा तिथि के लिए। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।